कक्षा 5वीं के व्याकरण लतिका में पाठ 3 में आप लोगों ने देखा कि संज्ञा पढ़ने के लिए संज्ञा के साथ साथ हमें लिंग, वचन और कारक को भी जानना होगा, तभी जाकर संज्ञा को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। हमने पिछले पाठों में लिंग और वचन को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हम बात करेंगे कारक की, जिसे अंग्रेजी में केस कहा जाता है। शब्दों को अगर हम एक साथ लिखें या बोलें, सिर्फ लिखने भर से या बोलने से ही वह एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन जाता। जैसे अगर हमने कहा पेड़ फल लगे हैं या पेड़ फल गिर गया, तो ये कुछ अटपटा हो रहा है सुनने में। इससे पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। परंतु पेड़ फल लगे हैं, उसकी जगह अगर हम कहेंगे कि पेड़ पर फल लगे हैं, तो ये पर जोड़ देने से वाक्य का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। इसी तरह पेड़ फल गिर गया, उसमें पेड़ से फल गिर गया, यानी से जोड़ने से इस वाक्य का भी अर्थ अब स्पष्ट हो गया। यानी ये पर या से शब्द जो हैं, ये कारक चिन्ह हैं। हम लोग इंग्लिश में जैसे प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, किसी भी संज्ञा को, ठीक है, या किसी भी सर्वनाम को अगर क्रिया से जोड़ना है, तो उसे जोड़ने के लिए जिस चिन्हों की या जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन्हीं चिन्हों को हम कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी कारक चिन्हों के दो और नाम हैं, विभक्ति और परसर्ग। तो अब कारक की परिभाषा हम देख लेते हैं कि वाक्य में अगर संज्ञा या सर्वनाम पद हैं, यानी शब्द हैं, तो उनका क्रियापदों के साथ अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो कारक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, हम उसे कारक कहते हैं। और कारक के चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब बात करेंगे कारक के भेदों के बारे में। बच्चों, कारक के 8 निम्नलिखित भेद हैं और 8 भेदों के सामने उनके चिन्हों को भी लिखा गया है, जिनको हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। पहला है कर्ता कारक, यानी क्रिया का करने वाला जो है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। कर्ता कारक पहचानने के लिए हमें वाक्य में ने देखना है। अगर कहीं वाक्य में ने लिखा है, ने यानी जैसे राधा ने कहानी सुनाई, ठीक है, या हमने पत्र लिखा, तो ये ने जहाँ भी है तो वहाँ कर्ता कारक हम आंखें मूंद कर बिठा सकते हैं। पर कहीं कहीं ने या कुछ भी नहीं होता चिन्ह, जैसे कि आगे हम जब उदाहरण देखेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे कि कारक कितने प्रकार के हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। मैंने हमेशा कारक और परसर्गों को साथ साथ याद किया है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे या ओह। अब हम लोग कारक का पहला भेद पढ़ेंगे, कर्ता कारक, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक में कारक चिन्ह है ने। जैसे दादी ने दूध पिया, तो यहाँ तो ने देखकर हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक है, पर कहीं कहीं ने की जगह
या ने या कोई भी कारक चिन्ह नहीं बैठा होता। जैसे नेहा पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? नेहा। यहाँ सिर्फ करता है, डूअर यानी काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन है? नेहा। तो जहाँ पर भी करता है या फिर कर्ता के साथ ने भी लगा हुआ है वहाँ कर्ता कारक। जैसे नेहा पढ़ रही है तो यहाँ नेहा करता है, और दादी ने दूध पिया, यहाँ दादी के साथ ने है तो कर्ता कारक। उसी तरह से राम हंसा, तो ये भी राम ने कुछ काम किया तो राम करता है, तो ये भी कर्ता कारक। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यहाँ मेरा भाई जो है ये भी क्रिया करता है, तो यानी कर्ता कारक। अब हम बात करेंगे कर्म कारक के बारे में, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े या फिर जिस पर क्रिया का असर या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, यानी दिव्या तो करता है, वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। पर क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, क्योंकि पढ़ना क्रिया है और दिव्या करता है। और उसका कर्म क्या है? कौन सा काम कर रही है? वो पुस्तक को पढ़ रही है, कोई समाचार पत्र या कुछ और नहीं, चिट्ठी या कुछ और नहीं, पुस्तक। यानी यहाँ कर्ता की क्रिया का फल, यानी जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, यानी दिव्या पुस्तक पर प्रभाव डाल रही है, उसे पढ़ रही है, इसको कहते हैं कर्म कारक। पुस्तक यहाँ कर्म है। ठीक है, उसी तरह से राधा कहानी सुनाती है। राधा क्या सुनाती है? कहानी। तो राधा तो करता है, सुनाती है ये क्रिया है। क्या सुनाती है? कहानी। ठीक है, या पिताजी ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पिताजी ने और बुलाया, तो कर्ता भी है, क्रिया भी है। किसे बुलाया? राधा को। तो ये राधा को जो है ये कर्म कारक है। तो कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। ठीक है, अब हम बात करेंगे करण कारक के बारे में, यानी जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी जो क्रिया का साधन हो। ठीक है, मैं चाकू से फल काटता हूँ, यानी फल को किससे, क्रिया जो काम किया जा रहा है, काटना, फल काटना, वो किससे काम किया जा रहा है? चाकू से। तो करण कारक में कारक चिन्ह है से। ठीक है, बच्चा गेंद से खेलता है, तो बच्चा करता है और खेलता है क्रिया है, पर वो क्या खेलता है? गेंद के साथ खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से। यानी ये जो गेंद है और उसके साथ जो से लगा हुआ है वो करण कारक है, यानी कोई भी काम करने का साधन। यहाँ गेंद से खेल रहा है, यानी खेलने का साधन क्या है? गेंद। तो से पर सर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये करण कारक है। से यानी के द्वारा, गेंद के द्वारा। कभी कभी से की जगह के द्वारा भी लगा हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान यानी जिसके लिए हम कोई काम करते हैं। जैसे माँ बिल्ली के लिए दूध लाई, तो माँ दूध लाई है अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए, बिल्ली के लिए, यानी ये काम तो कर रही है पर किसी और के लिए। बहन ने भाई को राखी बांधी, यानी बहन ने कुछ बांधा, राखी बांधा या राखी बांधी, किसे? भाई को राखी बांधी। तो यहाँ किसी और के लिए काम हो रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक है, यानी कर्ता किसके लिए काम कर रहा है? किसी और के लिए। जैसे पिताजी हम सब के लिए नए कपड़े लाए, तो पिताजी नए कपड़े लाए हैं हम सब के लिए, यानी अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए। माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी, तो माताजी ने अपनी मेड सर्वेंट को, नौकरानी को साड़ी दी, तो माताजी ने साड़ी दी किसे? किसी और को दी। ठीक है, यानी संप्रदान, किसी और के लिए कुछ किया जा रहा है। नाम से ही पता चल रहा है, संप्रदान यानी किसी और को प्रदान करना। नंबर 5 है अपादान कारक, यानी क्रिया जिससे अलग हो जाए, यानी जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे बच्चा घोड़े से गिर पड़ा
अब बच्चा घोड़े के साथ नहीं है, घोड़े से अलग हो गया है। ठीक है, इसीलिए अपादान के साथ हम जो कारक चिन्ह लगाते हैं से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो, अलग होना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा अब हिमालय से बिछड़ रही है, अलग हो रही है। इस से का मतलब करण कारक के से जैसा नहीं है। करण कारक है से मतलब क्रिया का साधन, और यहाँ किसी वस्तु से अलग हो जाना। खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये सभी इनमें से तो लगा है, पर ये अलग होने की बात को दर्शा रहे हैं। खिलाड़ी का मैदान से अलग होना, पेड़ का पत्ते से अलग होना, या पत्ते का पेड़ से अलग होना। ठीक है, हिमालय से गंगा का अलग होना आदि। अगला है संबंध कारक, यानी दो शब्दों के बीच जो संबंध को बताते हैं, या संज्ञा सर्वनाम का संबंध जहां पर दिखाया जाए, यानी का के की और रा रे री है इसके चिन्ह। जैसे राम का भाई आया, अब राम के साथ उसके भाई का संबंध कैसे समझाया जा रहा है, का लगाकर। ठीक है, उसी तरह उसकी बहन, मेरा भाई, इसमें मे के साथ रा लगा, राम का मित्र, ऐसे कुछ कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। कि विनोद का चाचा गांव में रहता है, या रमेश का मित्र कक्षा 5वीं में पढ़ता है, तो का के की या रा रे री अगर लगा हो तो हम आंख बंद करके संबंध कारक बैठा सकते हैं। अब है अधिकरण कारक नंबर 7, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो, या तो उसके अंदर हो या उसके ऊपर हो। ठीक है, अधिकरण क्रिया के होने का स्थान या फिर क्रिया के होने का काल, स्थान या समय बताए। जैसे गांव में कुआं है, कुआं कहाँ पर है, गांव में, यानी गांव में घुसकर, गांव के अंदर। पेड़ पर फल है, यानी फल कहाँ पर है, पेड़ के ऊपर। ठीक है, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, आंगन में। कबूतर छत पर बैठे हैं, कबूतर कहाँ बैठेंगे, छत पर। यानी में और पर जो है ये कारक चिन्ह है अधिकरण कारक के। जहाँ पर भी में और पर देखोगे वहाँ अधिकरण कारक। ठीक है, अब हम बात करेंगे संबोधन की, यानी संबोधन कारक की। संबोधन यानी जिस शब्द से हम किसी को संबोधित कर सके, बुला सके। जैसे लड़कों इधर आओ, यानी किसे पुकारा जा रहा है, लड़कों को पुकारा जा रहा है। या अरे अरे भाई ज़रा सुनो तो, हे राम ये तुमने क्या कर दिया, भाई ज़रा मेरी बात सुनना। या भाइयों और बहनों, यानी शब्द के बाद हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, तभी हम समझ जाएंगे कि ये संबोधन कारक है। ठीक है, जहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेंगे वहाँ संबोधन कारक आप आंख मूंद कर बैठा सकते हैं। अब अभ्यास में प्रश्न 1 देखिए, आपको बस सही विकल्प चुनना है। कारक किसे कहते हैं, या कारक हमें क्या बताते हैं। संज्ञा का उचित रूप बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं, या संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो तीसरा जो है विकल्प ये सही है। ख नंबर देखिए, कारकों की कितनी संख्या होती है, यानी कितने भेद होते हैं। 6, 7 या 8, 8 भेद होते हैं। ग नंबर देखिए, सचिन ने 8 छक्के मारे। इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, सचिन ने या छक्के, ने है ना, कर्ता ने कर्म को, यानी ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ ने बैठाया गया है। प्रश्न 2 देखिए, रंगीन शब्दों के सही कारक पर आपको निशान लगाना है। विदित ने जोर से कहा, तो यहाँ विदित ने कौन सा कारक है, कर्ता कारक, क्योंकि ने है। खिलौना बिजली से चलता है, बिजली के द्वारा चलता है, यानी से और के द्वारा करण कारक।
भूखे को भोजन दो, यानी यहाँ भूखे के लिए भोजन लाया जा रहा है, संप्रदान कारक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अब पेड़ पर, अब में या पर में हमेशा अधिकरण कारक। वह दिल्ली से आया है, यानी वो इंसान दिल्ली से अब अलग हो गया है, यानी अपादान कारक। तीसरा प्रश्न है कि हमें सही कारक चिन्ह लिखना है और कारक के भेदों के नाम भी लिखने हैं। जैसे आसमान डैश तारे चमक रहे हैं, तो आसमान में होगा, और में यानी अधिकरण कारक। पेड़ डैश कोयल कूक रही है, पेड़ पर अधिकरण कारक। कंचन डैश गीत गाया, कंचन ने गीत गाया, कर्ता कारक। राजन डैश घर डाक खाने के पास है, राजन का घर संबंध कारक। दादाजी मीता डैश साइकिल लाए, मीता के लिए यानी संप्रदान कारक। बच्चा पलंग से गिर पड़ा, यानी पलंग से अलग हो गया है बच्चा, पलंग और बच्चा दोनों अलग अलग हो गए, अपादान कारक। इस बच्चे को मिठाई दो, यानी बच्चे के लिए मिठाई लाया गया है, बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, यानी क्या देने की बात की गई है, मिठाई देने की, कर्म कारक। प्रश्न 4 में आपको कारक की अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को दोबारा लिखना है। राम ने खाना खाता है, राम ने खाना खाया। हम हवाई जहाज में लंदन गए, हम हवाई जहाज से लंदन गए, यानी कि हम हवाई जहाज से यानी के द्वारा लंदन गए। पुस्तकें समेट कर मेज में रख दीजिए, पुस्तकें समेट कर मेज पर रख दीजिए, यानी मेज के ऊपर। सुनीता का 2 बेटे हैं, सुनीता के 2 बेटे हैं, ठीक है, संबंध कारक। मैंने पुस्तक रीना का खरीदी है, मैंने पुस्तक रीना से खरीदी है या रीना के लिए खरीदी है। पेड़ में चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब इस अनुच्छेद में प्रश्न 5 में जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें सही कारक चिन्ह बैठाने हैं। होली का त्योहार आया, सबने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया। चाचा जी सबके लिए मिठाई लाए, मैंने फूलों के रस से रंग बनाया। अब दिए गए वाक्यों में प्रश्न 6 में विभक्तियों को लिखना है और साथ में भेदों के नाम भी लिखने हैं। ये मैंने ऐड किया है। सचिन ने छक्का मारा, यानी ने कारक चिन्ह है, यानी कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कक्षा में कितने छात्र हैं, में जो है ये अधिकरण कारक है। पेड़ से फल गिरा, अब ये से अपादान कारक है। महेश कार से दिल्ली गया, अब कार से यानी से करण कारक है। पिताजी जयंत के लिए घड़ी लाए, के लिए यानी संप्रदान कारक। प्रश्न 7 में आपको लिंग, वचन और कारक लिखने हैं रेखांकित शब्दों के। बच्चे प्रदर्शनी देखने गए, अब रेखांकित शब्द है बच्चे, यानी बच्चे हमेशा गए बोला है, गई तो नहीं बोला, यानी बच्चे पुल्लिंग है, बहुवचन तो है ही, और बच्चे प्रदर्शनी देखने गए यानी कर्ता कारक है। मैं गेंद से खेलता हूँ, गेंद से, अब गेंद हमेशा स्त्रीलिंग होती है, मेरी गेंद हम कहते हैं ना, मेरा गेंद नहीं कहते, और एक ही गेंद की बात की गई है यानी एक वचन। और गेंद से खेलना यानी गेंद के द्वारा खेलता हूँ, यानी करण कारक। माँ अतिथि के लिए खाना बना रही है, तो अतिथि के लिए हमेशा संप्रदान कारक, और अतिथि हमेशा पुल्लिंग होता है, चाहे एक हो या दो, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग। और हम अतिथि को हमेशा एक वचन ही मानते हैं, क्योंकि अतिथियों के लिए तो नहीं कहा गया है, अतिथि के लिए तो एक वचन और संप्रदान कारक। घ देखो, पापा के हाथ में मेरा पेन है, तो पापा पुल्लिंग है, एक वचन है, और उनके हाथ में काके की, तो ये संबंध कारक। दादी जी कमरे में सो रही हैं, तो दादी जी कमरे में, तो हम कहते मेरा कमरा, कभी नहीं कहते मेरी कमरा, तो कमरा हमेशा पुल्लिंग होता है, और एक ही कमरा है तो एक वचन, क्योंकि दादी जी सभी कमरे में तो नहीं सो सकती, किसी एक कमरे में सो रही होंगी, तो एक वचन है। और में पर जहाँ भी हो अधिकरण कारक, ठीक है। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया है
तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।